Hello friends, welcome you on my channel Let's Study. Today our topic is the direct method from English pedagogy. Direct method, what is direct method? Direct method of language teaching is known as different names. Direct method को हम कई नामों से जानते हैं. The reform method, we can say this, the reform method, the natural method and the anti-grammar translation method. तो इस तरह से हमने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड है उसको हम रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के नाम से जानते हैं. चाइल्ड लर्न्स इट्स मदर टंग नेचुरली एंड विदाउट प्रैक्टिस. इस मेथड में जो चाइल्ड है जिसको हम सिखा रहे हैं वो इट्स मदर टंग नेचुरली, जैसे कि वो अपनी मदर टंग को नेचुरली सीखता है बिना किसी प्रैक्टिस के, बिना किसी ग्रामेटिकल रूल को लगाए हुए. ऐसे ही इसमें फॉरेन लैंग्वेज को भी सिखाने की कोशिश की जाती है. इट मीन्स चाइल्ड लर्न्स मदर टंग डायरेक्टली. इसका मतलब ये है कि जो चाइल्ड है वो मदर टंग को डायरेक्टली सीखता है. एन अटेम्प्ट टू टीच द लैंग्वेज एज वन वुड इन लर्निंग मदर टंग. ऐसे ही अटेम्प्ट को लैंग्वेज टीचिंग के वन वुड इन लर्निंग मदर टंग, जो कि मदर टंग को लर्न करने में हम करते हैं, उसी को अगर हम फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में यूज करें तो उसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे. उसी तरीके को जब हम यूज करते हैं फॉरेन लैंग्वेज को लर्न करने में, टीच करने में, जिस तरह से हम लर्न करते हैं, मदर टंग को सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट मेथड कहेंगे. ओके फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ आपको ये बात समझ आई होगी कि डायरेक्ट मेथड किसे कहते हैं. ये आपने आप तक समझ लिया होगा. ओके, तो अब हम देखते हैं व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ डायरेक्ट मेथड. कौन कौन सी डेफिनेशंस हो सकती हैं डायरेक्ट मेथड के लिए. फर्स्ट, वी कैन यूज मैनी डेफिनेशंस. जो भी आपको सही लगती हो, किसी बुक में से आपने देखी, सभी को हम लिख सकते हैं. इसमें मैंने जो डेफिनेशंस लिखी हैं वो है फेलिक्स फ्रैंक्स की. फेलिक्स फ्रैंक्स सेज, वो क्या कहते हैं? द मोमेंट अ कॉन्सेप्ट एंड फॉरेन वर्ड आर इंटीमेटली ब्रॉट इनटू कॉन्टेक्ट. उस मोमेंट को जिसमें जो कंसेप्ट है, जिस चीज को हम सिखाना चाह रहे हैं, उसका मीनिंग फॉरेन वर्ड आर इंटीमेटली ब्रॉट, है ना, उसका मीनिंग और फॉरेन वर्ड जो है वो आपस में मिल जाते हैं. इनटू कॉन्टेक्ट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द नेटिव वर्ड. किसी भी नेटिव वर्ड के इंटरवेंशन के, बिना किसी नेटिव वर्ड के we have the direct method. बिना, तो उस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं जिसमें किसी भी नेटिव वर्ड का इंटरवेंशन ना हो और जो फॉरेन वर्ड है उसका मीनिंग भी क्लियर हो जाए. उसको हम उसको हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे. इन द वर्ड्स ऑफ क्रिकमैन के वर्ड्स में हम क्या देख सकते हैं? देखिए उन्होंने क्या बताया है. द प्रिंसिपल इज दैट अ फॉरेन वर्ड और वर्ड group should be associated with its meaning directly. Principle is that, प्रिंसिपल ये है डायरेक्ट मेथड का, जो फॉरेन वर्ड है और वर्ड ग्रुप है, should be associated, उसको एसोसिएट करना चाहिए उसके मीनिंग के साथ डायरेक्टली. वर्ड उसके मीनिंग के साथ डायरेक्टली संबंधित हो जाए, एसोसिएट हो जाए, उसमें किसी भी दूसरी लैंग्वेज का इंटरवेंशन ना हो, तब उसे हम डायरेक्ट मेथड कहेंगे. In other words, without the habitual intervention of the native speech. Okay, I think you can understand all these things. Principle of direct method. डायरेक्ट मेथड का प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर, कौन से प्रिंसिपल हैं जिन पर आधारित है, जिन पर इसकी बेस है. डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हैज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स. Exclusively target language is used in the classroom. जो टारगेट लैंग्वेज है वो ज्यादातर क्लासरूम में यूज की जाती है. ग्रामर इज यूज्ड इंडक्टिवली. रूल्स ऑफ ग्रामर आर प्रैक्टिस्ड इन कॉन्टेक्स्ट. मतलब ग्रामर जो इसमें सिखाई जाती है वो इंडक्टिव मेथड से सिखाई जाती है, जिसमें जो ग्रामर के रूल्स हैं वो अलग से नहीं बताए जाते हैं. जब कॉन्टेक्स्ट होता है उनका कोई, तो उसमें उनका यूज कर बताया जाता है कि अलग से उनको रटिफिकेशन नहीं किया जाता है ग्रामर के रूल्स का.
जिससे कि जैसे कि ट्रांसलेशन मेथड में हम देखते हैं कि जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको पहले लर्न करना होता है, उसके बाद ही हम किसी लैंग्वेज को सीख पाते हैं, उनका ये मानना है। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें ग्रामर के रूल्स को अलग से नहीं याद कराया जाता है, उसको प्रैक्टिस कराई जाती है कॉन्टेक्स्ट में कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको स्पीच करनी है या राइटिंग करनी है लैंग्वेज की। स्पीकिंग इज टॉट बिफोर अदर लैंग्वेज स्किल। स्पीकिंग को सिखाया जाता है बिफोर अदर लैंग्वेज स्किल्स, सभी लैंग्वेज स्किल्स से पहले। मतलब कि स्पीकिंग पर ज्यादा एम्फेसिस है कि जो भी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं उसमें हमें स्पीकिंग हमारी अच्छी होनी चाहिए। स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन पर एम्फेसाइज करता है डायरेक्ट मेथड। न्यू टीचिंग पॉइंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड ओरली थ्रू ऑब्जेक्ट, डेमो एंड पिक्चर्स। इसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि हम टारगेट लैंग्वेज में ही पढ़ाएं, ठीक है, किसी अदर लैंग्वेज का यूज ना करें। तो क्या है उसमें फिर हमें ऑब्जेक्ट्स, डेमो और पिक्चर्स का यूज करना होता है, जिससे कि हम मीनिंग को, जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग को समझ सकें, स्टूडेंट्स को अपने समझा सकें। वर्ड्स के मीनिंग को कैसे समझाएंगे? जब हम टारगेट लैंग्वेज में किसी अदर लैंग्वेज का, अपनी जो मदर टंग है उसका यूज नहीं करेंगे, तब हमें ऑब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी या डेमो करके दिखाना होगा या पिक्चर्स की हेल्प से हम उसका मीनिंग क्लियर कर पाएंगे। Its principle is to stress on correct pronunciation. Its principle is to stress on correct pronunciation. इसका प्रिंसिपल है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट होना चाहिए, उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर, जिससे कि स्पीकिंग स्टूडेंट्स की अच्छी हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 6 पॉइंट इज लर्निंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विद फॉर्मल लैंग्वेज नॉलेज बट ऑन नेचुरल यूज ऑफ नॉलेज। लर्निंग इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड। लर्निंग को, जो कुछ हम सीखते हैं उसको हम रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर सकते हैं किसी भी फॉर्मल लैंग्वेज नॉलेज पर, यानी कि लैंग्वेज की कोई भी नॉलेज फॉर्मली देकर हम उसको रिस्ट्रिक्टेड कर सीख नहीं पा सकते हैं, बट ऑन नेचुरल यूज ऑफ नॉलेज। बल्कि हमें जो नॉलेज है उसका नेचुरल यूज करना आना चाहिए, है ना, कि नेचुरली उसको कैसे यूज करेंगे, तो वो हमें सिखाता है डायरेक्ट मेथड। इसलिए ये प्रिंसिपल है डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड में जो लैंग्वेज है उसको नेचुरली सिखाने की कोशिश की जाती है। कम्युनिकेशन इज द अल्टीमेट गोल इन दिस मेथड। इस मेथड का जो अल्टीमेट गोल है वो है कम्युनिकेशन, स्पीकिंग, स्पीच। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। नेक्स्ट हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड की कौन कौन सी मेरिट्स हैं, डायरेक्ट मेथड के यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होंगे अगर हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। दिस इज अ नेचुरल मेथड। डायरेक्ट मेथड जो है वो एक नेचुरल मेथड है। टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। टू गिव फ्लुएंसी ऑफ स्पीच, स्पीच में फ्लुएंसी पैदा होती है अगर हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो स्पीकिंग पर एम्फेसाइज करता है, जिससे कि फ्लुएंसी ऑफ स्पीच बढ़ती है। टू फैसिलिटेट रीडिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग पर भी जोर देता है, उसको भी फैसिलिटेट करता है। टेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के लिए हमारा टेस्ट बढ़ता है, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ेंगे तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इंग्लिश लिटरेचर के लिए हमारा टेस्ट, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो बढ़ेगा। नो गैप बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरीज। कमांड ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज के ऊपर हमें कमांड हासिल होती है। टू मेक यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, इसमें ऑडियो विजुअल एड्स का यूज ज्यादा किया जाता है, जिससे कि लैंग्वेज को हम समझ सकें, जिसको सीखनी है, टारगेट लैंग्वेज को जिसको हम सिखा रहे हैं उसके ज्यादा से ज्यादा समझ आ सके। इसलिए जो ऑडियो विजुअल एड्स है उनका एक्सेसिव यूज में होता है। नेक्स्ट, अब हमने देखा मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। हर मेथड की कुछ मेरिट्स और तो कुछ डीमेरिट्स भी होती हैं। डीमेरिट्स क्या है डायरेक्ट मेथड की? इनकम्प्लीट मेथड है। इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि इसमें जो एम्फेसाइज है वो स्पीकिंग पर है। मिस यूज ऑफ मदर टंग, मदर टंग का मिस यूज इस तरह से है कि हम कहीं पर भी किसी भी वर्ड को सिखाने के लिए अब मदर टंग का यूज नहीं कर सकते हैं। किसी भी
मुश्किल लफ्ज को बताने के लिए, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताने के लिए मदर टंग का यूज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप किसी पिक्चर का, किसी ऑब्जेक्ट का यूज तो कर सकते हैं, बट जो मदर टंग है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो इसलिए मदर टंग का यूज अगर नहीं करते हैं हम, तो बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका हम मीनिंग नहीं बता पाते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्टली हम नहीं समझा सकते हैं उन वर्ड्स के मीनिंग को। लेक ऑफ, जब तक कि हम यूज ना करें मदर टंग का। लेक ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट की कमी है। इस तरह का एनवायरमेंट नहीं बना पाते हैं कि डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाए। सभी लोग जो टारगेट लैंग्वेज में है उसमें बोलें, है ना, मदर टंग का यूज बिल्कुल ना हो। इस तरह का जो एनवायरमेंट है वो हमारी कंडीशन में नहीं अप्लाई किया जा सकता है। इट डज नॉट सूट ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को ये सूट नहीं करता है। सब अलग अलग एनवायरमेंट से आते हैं और उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है, जिसके हिसाब से उनको अगर हम डायरेक्ट मेथड से पढ़ाएं तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। अगर उनको मदर टंग का यूज करके, थोड़ा थोड़ा मदर टंग का यूज करके पढ़ाया जाए, टारगेट लैंग्वेज को सिखाया जाए, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। सुटेबल टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, इस मेथड के लिए जो टीचर्स हैं वो भी काफी प्रोफिशिएंट होने चाहिए लैंग्वेज में, ठीक है, जिससे कि वो डायरेक्ट मेथड से पढ़ा सकें। इंग्लिश टू इंग्लिश या जो लैंग्वेज है उसके मीनिंग उसी लैंग्वेज में समझा सकें, ठीक है। तो वो अच्छे प्रशिक्षित टीचर्स चाहिए इस काम के लिए, जिनकी बहुत ज्यादा कमी है। डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि इसमें मीनिंग समझाने के लिए ऑडियो विजुअल एड्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये एक्सपेंसिव है। इनकन्वीनियंट मेथड, ठीक है, इनकन्वीनियंट है ये भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट मेथड की डीमेरिट्स हैं, और कुछ मेरिट्स भी बताई हमने आपको जो डायरेक्ट मेथड की हैं। अगर हम डायरेक्ट मेथड करते हैं तो हम स्पीकिंग अच्छी कर पाते हैं, इंग्लिश को अच्छे से जान पाते हैं, इंग्लिश अच्छे से समझ पाते हैं, लिटरेचर में हमारा टेस्ट बढ़ता है, हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये थी हमारी वीडियो आज की। आप मेरे चैनल को, आप वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी आने वाली वीडियोस को देख सकें, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।